हेलो एवरीवन, वेलकम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर 75 डेज स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चल रहा है, जिसमें हम मंडे टू फ्राइडे ग्रामर के टॉपिक को कवर करते हैं एंड सैटरडे को हम वर्ड मीनिंग सीखते हैं। तो आज है सैटरडे और आज के इस वीडियो में हम अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इससे पहले जब मैं आप लोगों के लिए वोकैबुलरी वाली क्लास लेकर आई थी, उसमें मैंने आपको शॉर्ट वर्ड्स मैंने आपको सिखाया था, जो आप लोगों को काफी मजा आया था। और आज के इस वीडियो में वैसे ही मैं शॉर्ट वर्ड आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो आप अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में इसका यूज कर पाओगे और अपनी इंग्लिश को काफी इंप्रूव कर पाओगे। क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो इनके बिना आप अपनी इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। इनकी जरूरत आपको इंग्लिश बोलते समय हमेशा पड़ती है, तो इसे सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। टुडे वो फर्स्ट वर्ड इज रखना या रखे। अगर आपको बोलना हो रखना या रखे, इस शब्द के लिए कौन से इंग्लिश वर्ड का यूज करना होता है? हमें यूज करना होता है कीप। कीप वर्ड का यूज करें, यानी कि अगर आपको बोलना हो कि रखना या फिर रखे वर्ड का यूज करना हो, तो आप कौन से इंग्लिश वर्ड का यूज कीजिएगा? कीप का यूज कीजिएगा। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कैन यू कीप दिस, क्या आप इसे रख सकते हैं? आपका कोई सामान है, आप किसी व्यक्ति को दे रहे हो और आप बोल रहे हो कि क्या आप इसे रख सकते हैं? कैन यू कीप दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं इसे रखूंगा। अब आप बोल रहे हो कि मैं इसे रखूंगा, तो यहाँ पे हम सेंटेंस क्या है, हमारा फ्यूचर का है, तो हम इसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? हम बोलेंगे आई विल कीप दिस। मैं इसे रखूंगा, आई विल कीप दिस। तो रखने के सेंस में आपको क्या यूज करना है? कीप का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कौन, किसने या जो। कौन किसने तो हमारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स हैं, लेकिन जो का यूज हम किस में करते हैं? ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ये मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन वाली वीडियोस में कवर करवाया था कि कौन और किसने के लिए हम हु का यूज करते हैं, राइट। कौन और किसने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हु का यूज करते हैं। लेकिन जब किसी पर्सन की बात करते हैं तो जो के सेंस में भी हम हु का यूज करते हैं, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। आप रिलेटिव प्रोनाउन वाली वीडियोस को विजिट कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे रिलेटिव प्रोनाउन वाली वीडियोस का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके आप हमारे रिलेटिव प्रोनाउन वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। उससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो हु का यूज हम डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स के रूप में भी यूज करते हैं, प्लस रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो हु एट, किसने खाया या कौन खाया, आप ऐसे बोलते हो किसने खाया, या जो खाना रखा था किसने खाया, तो आप बोल सकते हो हु एट, ठीक है। नेक्स्ट है जिसने ये किया है मुझे उससे बात करनी है। जिसने ये किया है मुझे उससे बात करनी है, तो जिसने या जो के सेंस में हम हु का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? जिसने ये किया है तो हम बोलेंगे हु हैज डन इट। हु हैज डन इट, जिसने ये किया है। उसके बाद मुझे उससे बात करनी है तो हम बोलेंगे आई हैव टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करनी है। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से बना दिए। तो हमें यहाँ पर हम सीख क्या रहे हैं? हम वर्ड मीनिंग सीख रहे हैं कि छोटे छोटे वर्ड्स का यूज हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो किसने खाया, तो आप बोल सकते हो हु हैड डन इट, आई हैव टॉक टू हिम। तो इस तरह से आप इन छोटे छोटे वर्ड का यूज कर सकते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्येक। प्रत्येक के लिए कौन से वर्ड का यूज किया जाता है? एवरी का यूज किया जाता है। प्रत्येक के लिए एवरी का यूज किया जाता है। जैसे आई गो एवरी ईयर, मैं प्रत्येक साल जाता हूँ, आई गो एवरी ईयर। या फिर अगर आपको बोलना हो मैंने हर जगह देखा, मैं मान लो आपकी कोई चीज गुम हो गई है, तो आप बोलो कि मैंने हर जगह देखा लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैंने हर जगह देखा। इस सेंटेंस को हम बोलेंगे आई सॉ, देखा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे आई सॉ एवरी वेयर, मैंने हर जगह देखा, आई सॉ एवरीवेयर। इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है देखा या देखी। देखा या देखी के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं? सी वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। देखा या देखने के लिए हम सी वर्ड का यूज करते हैं। इसके अगर सेकेंड फॉर्म की बात करें, सेकेंड फॉर्म होता है साथ एंड थर्ड फॉर्म होता है सीन। ये हमारा वर्ब्स के फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे आई सा हिम, मैंने उसे देखा, या फिर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें ना, इसलिए वी टू का यूज किए। आई सा हिम, मैंने उसे देखा। नेक्स्ट है हमने एक फिल्म देखी। ये भी हम पास्ट की बात करें कि हमने एक फिल्म देखी, तो हम बोलेंगे वी सा अ मूवी। वी सा अ मूवी, हमने एक मूवी देखी, वी सा अ मूवी। नेक्स्ट वर्ड इज जल्द, जल्दी या फिर जल्द ही। जब आपके सेंटेंस में ऐसे वर्ड आते हैं ना, जल्द, जल्दी या फिर जल्द ही, तो उसके लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं? सून। ये आपने काफी बार सुना होगा, सून वर्ड का यूज करता है कि जल्दी,
मैं जल्द ही आऊँगा, आई विल कम सून, मैं जल्द ही आऊँगा, आई विल कम सून। या फिर आपको बोलना हो जल्द स्वस्थ हो जाओ, कोई बीमार हुआ है तो आप उसे बोलते हो ना जल्द स्वस्थ हो जाओ, तो आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं गेट वेल सून, गेट वेल सून, जल्द स्वस्थ हो जाओ, गेट वेल सून। नेक्स्ट है बहुत या भी। बहुत या भी वर्ड के लिए हम टू का यूज करते हैं, TOO, टू वर्ड का यूज करते हैं। बहुत कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा होता है ना, तो उसके लिए हम टू वर्ड का यूज करते हैं। जैसे वह बहुत होशियार है, ही इज टू स्मार्ट, ही इज टू स्मार्ट, वो बहुत होशियार है। क्या आप भी आ रहे हो? क्या आप भी आ रहे हो? भी वर्ड का भी यूज करने के लिए हम टू का यूज करते हैं। क्या आप भी आ रहे हो? क्या इनसे स्टार्ट हुआ, यानी कि आर से, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे आर यू कमिंग टू, आर यू कमिंग टू, क्या आप भी आ रहे हो? आर यू कमिंग टू। तो इस तरह से आप वर्ड का यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, और आपके लिए कुछ एक्सरसाइज भी रहेंगे। जैसे कि नेक्स्ट वर्ड है घर। घर तो काफी इजी है। घर को हम क्या बोलते हैं? घर को हम होम बोल सकते हैं, या फिर हम हाउस का भी यूज करते हैं घर वर्ड के लिए, ठीक है। जैसे मेरा घर, तो हम बोलेंगे माई होम, माई हाउस, ठीक है। नेक्स्ट, आप घर आ सकते हैं, आप घर आ सकते हैं, तो हम बोलेंगे आ सकते हैं, यानी कि कैन का यूज करेंगे। आप घर जा सकते हैं, यू कैन गो होम, यू कैन गो होम, आप घर जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नाम। नाम यानी कि नेम, बहुत इजी है बट बहुत ज्यादा यूजफुल भी है। नाम यानी कि नेम। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। अगर आपको बोलना हो तो आप बोलोगे माई नेम इज, नाम वर्ड के लिए नेम का यूज किया गया है ना, माई नेम इज राजू, मेरा नाम राजू है, माई नेम इज राजू। नेक्स्ट है मुझे। मुझे के लिए कौन से वर्ड का यूज करना है, ये आप डिसाइड कर, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर देना। और आपका सेंटेंस रहेगा, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो, इसे भी फ्रेम करना, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है चाहना या चाहिए। जब आप किसी चीज को चाहते हैं, आपको कोई चीज चाहते हैं, इच्छा बताते हो, तो वहां पे आप क्या यूज करते हो? वांट का। ये मैंने आपको वांट के यूजेस में बताया था कि जब आप किसी चीज को चाहते हो तो वहाँ पे वांट यूज किया जाता है। जैसे आई वॉन्ट दिस पेन, मुझे ये कलम चाहिए, यानी कि मैं ये कलम को चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ, तो बोलेंगे आई वॉन्ट दिस पेन। क्या आपको ये चाहिए? क्या आप ये चाहते हैं लेना? हम ऐसे सेंटेंस बोल रहे, तो हम क्या बोलेंगे? डू यू, चाहने के सेंस में वांट का यूज करते हैं। डू यू वांट दिस, क्या आप ये चाहते हैं? डू यू वांट दिस। नेक्स्ट है हाँ। अगर आपको बोलना हो हाँ मैं ये चाहता हूँ, तो हाँ वर्ड के लिए आपको क्या यूज करना है? यस। हाँ यानी कि यस, नहीं यानी कि नो, ठीक है। हाँ यानी कि यस। यस टेल मी, हाँ मुझे बताओ। यस टेल मी, हाँ मुझे बताओ। नेक्स्ट, हाँ आप भी बिल्कुल सही है। हाँ आप बिल्कुल सही है, तो हम क्या बोलेंगे? यस। हाँ के लिए आपको यस का यूज करना है। आप बिल्कुल सही है, हम बोलेंगे यू आर क्वाइट राइट, यू आर क्वाइट राइट, बिल्कुल सही है यानी कि क्वाइट राइट। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? यस यू आर क्वाइट राइट, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसलिए, अतः या तो। इसलिए मैं यहाँ नहीं आया, अतः अब मुझे जाना चाहिए। तो और क्या हुआ बताओ? तो अतः या इसलिए के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करेंगे? सो वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। सो के लिए, इसलिए जब आप बोलना हो तो भी सो, अतः बोलना हो तो भी सो, तो बोलना हो तो भी सो, ठीक है। सो ही कैम, इसलिए वो आया। सो ही कैम, इसलिए वो आया। तो क्या आप जा रहे हो? तो क्या आप जा रहे हो, तो हम बोलेंगे सो आ रहे हो, यानी कि कमिंग। सो आर यू कमिंग, क्या आप तो क्या आप आ रहे हो? सो आर यू कमिंग। नेक्स्ट है द्वारा या के जरिए। द्वारा या के जरिए के लिए हम क्या यूज करते हैं? ये हमारा प्रेपोजिशन है, हम थ्रू का यूज करते हैं। जब किसी चीज के जरिए आप कहीं जाते हो, या फिर द्वारा जाते हो, किसी के थ्रू जाते हो, तो थ्रू वर्ड का यूज करते हैं। जैसे ही वेंट थ्रू द ब्रिज, वह पुल के द्वारा चला गया, पुल के जरिए जाएगा, तो हम वहाँ पर थ्रू वर्ड का यूज करेंगे। ही वेंट थ्रू द ब्रिज, वो पुल के द्वारा चला गया। नेक्स्ट है आप इससे पार पा लेंगे, मतलब आप इसके जरिए कोई चीज, आपको देखिए आपकी लक्ष्य है, आपका कोई एम है, तो मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इसे पा लेंगे? आप इतनी मेहनत करो, इस मेहनत के जरिए आप इसे पा लेंगे। हम ऐसा सेंटेंस बोलना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे यू विल गेट थ्रू दिस, आप इसे पा लेंगे, यू विल गेट थ्रू दिस।
नेक्स्ट है या के लिए कौन से वर्ड का यूज किया जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। आपका सेंटेंस रहेगा आप ये या वो कर सकते हैं, आप ये या वो कर सकते हैं। इस सेंटेंस को भी आपको फ्रेम करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट वर्ड है बाद। बाद यानी कि आफ्टर। बाद के लिए हम आफ्टर वर्ड का यूज करते हैं। आफ्टर लंच आई विल गो, लंच के बाद मैं जाऊंगा। आफ्टर लंच आई विल गो, लंच के बाद मैं जाऊंगा। ये सब होने के बाद मैंने खाना खाया। ये सब होने के बाद मतलब किसी चीज़ के बाद की बात बोल रहे हैं ना, इसलिए आफ्टर का यूज़ करेंगे कि ये सब होने के बाद मैंने खाना खाया, तो हम बोलेंगे आफ्टर ऑल ऑफ दिस। आफ्टर ऑल ऑफ दिस मतलब ये सब होने के बाद मैंने खाना खाया। आई एट फूड, आई एट फूड, मैंने खाना खाया। तो मैं सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, आफ्टर ऑल ऑफ दिस आई एट फूड, ये सब होने के बाद मैंने खाना खाया। नेक्स्ट वर्ड है अभी या अब। अभी या अब के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं, नाउ वर्ड का यूज करते हैं। बहुत ही कॉमन है बट बहुत ही यूजफुल है। he will come now, वह अभी आएगा। he will come now, क्या आप अभी आ सकते हो, किसी को आप बोलो कि क्या आप अभी आ सकते हो, तो हम बोलेंगे can you come right now, can you come right now, क्या आप अभी आ सकते हो, can you come right now। नेक्स्ट वर्ड है बाहर। बाहर यानी कि आउट, बाहर यानी कि आउट। ही कैम आउट, वह बाहर आया। ही कैम आउट, वह बाहर आया। यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, तो हम बाहर निकलने की बात करें ना कि यहाँ से बाहर निकल जाओ, तो हम बोलेंगे गेट आउट फ्रॉम हेयर। गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ से निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट है भागा, दौड़ा या भाग गया। समझ में आ रहा है, मतलब दौड़ने की बात की जा रही है, तो कौन से वर्ड का यूज करेंगे, रन का यूज करेंगे। रन हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकेंड फॉर्म रन होता है, एंड थर्ड फॉर्म की बात करें तो रन होता है। ठीक है, जैसे ही रन, वह दौड़ा। ही रन, वह 2 मील दौड़ी। वह 2 मील दौड़ी, तो हम बोलेंगे सी रन 2 miles। सी रन 2 miles, वह 2 मील दौड़ी। सी रन 2 miles। नेक्स्ट है तक। तक के लिए कौन से वर्ड का यूज करेंगे, टिल। ये हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। तक यानी कि टिल, ये हमारा कंजंक्शन भी है, प्रेपोजिशन भी है। ठीक है, जैसे टिल मंडे, सोमवार तक। तक वर्ड यूज करना होगा ना, तक, सोमवार तक, परसों तक, 2015 तक, 2016 तक। तो तक वर्ड के लिए आपको टिल का यूज करना है। मैं सोमवार तक यही रहूंगा, आप कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हैं क्योंकि मैं सोमवार तक यही रहूंगा। तो सोमवार तक आप बोल रहे हैं, यानी कि आप बोलोगे आई विल बी हेयर। आई विल बी हेयर, मैं यही रहूंगा कब तक, सोमवार तक, यानी कि टिल मंडे। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, आई विल बी हेयर टिल मंडे, मैं सोमवार तक यही रहूंगा। नेक्स्ट वर्ड इज नया या नई। नया या नई के लिए कौन से वर्ड का यूज करते हैं, न्यू। जैसे दिस इज न्यू, यह नया है। दिस इज न्यू, यह नया है। मुझे एक नया पेन मिला है। आई हैव गॉट, मिलना यानी कि गेट। गेट का थर्ड फॉर्म गॉट होता है। गॉट अ न्यू पेन, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, आई हैव गॉट अ न्यू पेन, मुझे एक नया पेन मिला है। नेक्स्ट है नहीं। नहीं मीन्स नो। नहीं मीन्स नो या फिर नॉट, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। he will not come, वह नहीं आएगा। he will not come, वह कहीं नहीं है। वह कहीं नहीं है, तो हम बोलेंगे he is nowhere। he is nowhere, वह कहीं नहीं है। he is nowhere। ऑलवेज का यूज करते हैं। ही ऑलवेज स्टडीज, वह हमेशा पढ़ाई करता है। ही ऑलवेज स्टडीज, वह हमेशा देर से आती है। वह हमेशा देर से आती है, हम बोलेंगे सी ऑलवेज लेट। सी ऑलवेज लेट्स, वो हमेशा देर से आती है। ठीक है, नेक्स्ट है केवल। केवल यानी कि
ओनली, केवल के लिए क्या यूज करना है, ओनली वर्ड का यूज करना है। ओनली ही कैन डू, केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। नेक्स्ट है मेरे पास यही एकमात्र चीज है, मेरे पास यही एकमात्र चीज है। इस वर्ड को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट वर्ड इज थोड़ा या कुछ। थोड़ा या कुछ के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं, फ्यू। थोड़ा या कुछ के लिए फ्यू। जैसे ही हैड फ्यू फ्रेंड्स, उसके कुछ दोस्त है, ज्यादा नहीं है, कुछ है, कुछ यानी कि फ्यू। मुझे कुछ बिस्किट चाहिए, मुझे कुछ बिस्किट चाहिए, तो आप बोलोगे चाहिए यानी कि चाहते हैं कुछ, तो वांट का यूज करेंगे। आई वॉन्ट फ्यू बिस्किट, आई वॉन्ट फ्यू बिस्किट, मुझे कुछ बिस्किट चाहिए, आई वॉन्ट फ्यू बिस्किट। नेक्स्ट है ताकि, ताकि यानी कि सो दैट, ताकि यानी कि सो दैट। जैसे सो दैट आई कैन गो, ताकि मैं जा सकूं, मैंने ये किया ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो। नेक्स्ट है मैं कार से जाऊंगा ताकि जल्द पहुंच सकूं, मैं कार से जाऊंगा तो हम बोलेंगे आई विल गो बाय कार, आई विल गो बाय कार सो दैट, ताकि यानी कि सो दैट मैं जल्दी पहुंच सकूं। आई कैन रिच, आई कैन रिच, जल्दी मैं पहुंच सकूं। आई विल गो बाय कार सो दैट आई कैन रिच, मैं कार से जाऊंगा ताकि मैं जल्दी पहुंच सकूं। नेक्स्ट है तक, तक के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं, अप टू। अब आप बोलोगे तक के लिए, तो अभी हम लोगों ने सीखा टिल का यूज करते हैं। तो गाइज ये प्रेपोजिशन के वीडियोस में आप देखिएगा, आपको मैं प्रेपोजिशन वाली रिसेंट में वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें टिल और अप टू में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो अप टू का यूज भी तक के लिए होता है। जैसे कि अगर आपको बोला अप टू 50%, 50% तक, 50% तक, अप टू 50%। वह मेरे पास आई, वह मेरे पास आई, तो हम बोलेंगे सी कैम टू मी, सी कैम अप टू मी, वह मेरे पास आई, सी कैम अप टू मी। जैसे है भीतर या के अंदर, भीतर या के अंदर के लिए हम इनटू वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। भीतर किसी चीज में मोशन में आप जाते हो ना, तो वहाँ पर इनटू वर्ड का यूज किया जाता है भीतर या के अंदर के सेंस में। जैसे कि ये सेंटेंस रॉन्ग है। जैसे कि अगर आपको बोला हो कमरे के अंदर, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कमरे के अंदर आ जाओ, किसी को आप बुला रहे हो कि कमरे के अंदर आ जाओ, तो आप क्या बोल सकते हो, कम इनटू द रूम, कमरे के अंदर आ जाओ, कम इनटू द रूम। इस तरह से आप इनटू का यूज करोगे। अगर आपको बोलना हो कार में जाओ, तो आप बोलोगे गेट इनटू द कार, कार में जाओ, गेट इनटू द कार, ठीक है। नेक्स्ट है खाना, खाना वर्ड के लिए हमें क्या यूज करना है, ईट। जैसे आप खाना खा रहे हो, ठीक है, खाना खा रहे हो तो ईट वर्ड का यूज करेंगे। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। नेक्स्ट है वह रात का खाना खाएगा, वह रात का खाना खाएगा, तो हम बोलेंगे he will eat dinner, वह रात का खाना खाएगा, he will eat dinner। नेक्स्ट है वह किसी गर्ल की आप बात करोगे तो सी का यूज करोगे, सी इज रीटा, वह रीता है, सी इज रीता। नेक्स्ट वह समय पर पहुंच जाएगी, वह समय पर पहुंच जाएगी, तो हम बोलेंगे सी विल रिच ऑन टाइम, सी विल रिच ऑन टाइम, वो समय पे पहुंच जाएगी, सी विल रिच ऑन टाइम। आज के लिए बस इतना ही वर्ड। इस तरह से हम वर्ड की अगर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारी वर्ड्स पावर बहुत ही स्ट्रांग होगी। छोटे छोटे वर्ड्स थे, लेकिन प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में इसी वर्ड का यूज ज़्यादा किया जाता है। खाना, वह, उसका, उसकी, इन सब वर्ड का तो हम यूज करके किसी भी सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। तो इन सब वर्ड का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने जो आपको वर्ड्स दिए हैं, उसके सेंटेंसेस को बनाने दिए हैं, उसे ज़रूर सॉल्व करें और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और गाइस लाइक और शेयर तो ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों को लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने की, और शेयर करने से काफ़ी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ पाते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले क्लास डेट 25 वाली क्लास विजिट नहीं किया, तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी डेट 25 वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए वो टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।